दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 से 3 जुलाई तक राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिलेगा। दरअसल राशन दुकानें इस दिन बंद रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में जुलाई के प्रथम सप्ताह में 3 दिन तक राशन कार्डधारियों को उचित मूल्य की राशन दुकानों में खाद्यान्न नहीं मिलेगा। विभागीय डेटाबेस को नए क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करने का कार्य 1 से लेकर 3 जुलाई तक किया जाएगा और इसके कारण 3 दिन तक प्रदेश भर की राशन दुकानों को बंद रख दी जाएंगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप संरक्षण विभाग के अपर सचिव ने इस संबंध में 28 जून को आदेशित कर दिया था और इस आदेश के चलते प्रदेश के सभी कलेक्टरों को विभागीय डेटाबेस को नवीन क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित करे जाने की जानकारी दी गई है। वर्तमान में खाद्यान्न पोर्टल को छोड़कर सभी विभागीय ऑनलाइन कार्यवाही राज्य डेटा सेंटर में स्थित विभागीय सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है। एसडीसी सर्वर में लगातार आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन क्लाउड सर्वर एनआईसी के माध्यम से किराए पर लिया गया है और इसमें विभागीय डेटाबेस को स्थानांतरित किया जाएगा और इसके कारण एसडीसी स्थित विभागीय सर्वर को 3 दिन तक बाधित रहेगा, जिसकी वजह से राशन दुकानों का संचालन नहीं हो पाएगा। आज के दिन मुख्यमंत्री तकरीबन 70 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करेंगे। दरअसल महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां आज विष्णुदेव साय योजना की राशि का हस्तांतरण करने वाले हैं। बता दें कि सीएम साय ऐलान के मुताबिक हर महीने की पहली तारीख को ये राशि जारी कर रहे हैं। पता होगा कि योजना के तहत सरकार पात्र हितग्राहियों के खाते में 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करती है। दूसरी ओर जून का महीना खत्म होते ही महतारियों ने पूछना शुरू कर दिया था कि महतारी वंदन योजना का पैसा कब खाते में आएगा और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने खुद इस बात की जानकारी दी है और महतारियों की चिंता भी खत्म कर दी है। जहां सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि हर महीने की इस तरह प्रथम दिवस को यानी 1 तारीख को 1 जुलाई के दिन यानी आज के दिन उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जहां बच्ची की मृत्यु हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां यात्रियों से भरी बस पलटने की वजह से एक बच्ची की मृत्यु हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में कुल 30 से 35 यात्री घायल हैं। घायलों को सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसा तोरवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जयेश ट्रेवल्स की बस जो है बिलासपुर से सारंगढ़ जा रही थी और गुरु नानक चौक से निकलकर लाल खदान ओवरब्रिज के पास पहुंची थी। तभी सामने से आ रही एक बाइक सवार आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई। बेकाबू बस सड़क के पास बिजली के पोल से जा टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल भी टूटकर नीचे गिर गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। साथ ही पुलिस को भी हादसे की सूचना तत्काल दे दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और हादसे में कई यात्रियों के सिर, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा एक बच्ची की मृत्यु भी हो गई और 12 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। बस्तर में रेलवे लाइन का विस्तार होगा, जहां करोड़ों रुपए में 100 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन निर्मित किया जाएगा। दरअसल किरंदुल और कोत्ता वलसा रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है और इस रूट में तेजी से काम करने के लिए रेलवे अब एक नया प्लान तैयार कर रहा है, जिसके अंतर्गत 15 अगस्त तक यानी आगामी 90 दिनों में कोरापुट कोत्ता वलसा लाइन में दोहरीकरण के कार्य को 100 किलोमीटर के पार पहुँचाना है और इसीलिए रास्ते में आ रही सुरंग को फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा करने का प्लान तैयार किया गया है। इस पर भी काम शुरू हो चुका है। पिछले दिनों डीआरएम समेत अन्य अधिकारियों ने इसका निरीक्षण भी किया था और काम में तेजी लाने का भी निर्देश जारी किया है। वहीं अगर बात करें तो यहां वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन के संदीप ने बताया है कि 189 किलोमीटर लंबे कोरापुट कोट्टाल वसा खंड के लिए 96 किलोमीटर का कार्य तकरीबन पूर्ण हो चुका है। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां हैदराबाद उड़ान अब जुलाई माह से संचालित होगी। अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट से सीधे बिलासपुर का एयरपोर्ट अब जुड़ने वाला है। साथ ही बात करें तो प्रदेश में कई अब विकल्पों के उड़ान आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अंबिकापुर को उड़ान संचालित करने का डीजीसीए लाइसेंस मिलने के बाद कोशिश की जा रही है कि बिलासपुर एयरपोर्ट से जल्दी उसको कनेक्ट कर दिया जाए। एयरक्राफ्ट की कमी को देखते हुए एलायंस एयर ने कोशिश की है कि बिलासपुर या जगदलपुर से संचालित
होने वाली उड़ान एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। इससे तीनों एयरपोर्ट में नई उड़ानों के विकल्प भी बढ़ेंगे और यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट में बम मिलने की सूचना का मॉक ड्रिल किया गया और ऐसे में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइन के अनुसार ये कवायद की गई। इसके चेयरमैन जिला दंडाधिकारी व पुलिस अधीक्षक होते हैं और इसके अलावा एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी, एयरपोर्ट के डायरेक्टर, CSO और कासो, साथ ही IB एयरलाइन स्टेशन मैनेजर और स्थानीय थाने के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी निगमों का ऑडिट होने वाला है। जहां कांग्रेस सरकार ने जिसे बंद कराया तो वही भाजपा सरकार इसको एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और नगरीय प्रशासन मंत्री अरूण साव ने सभी नगरीय निकायों में प्री ऑडिट करने के निर्देश जारी किए हैं और इस निर्देश के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष के प्री ऑडिट के साथ ही बीते 4 सालों की लंबित अवधि का पोस्ट ऑडिट भी होने जा रहा है। और इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मंत्री अरूण साव ने बताया कि नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए ये किया जा रहा है। तो वही नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन में कसावट लाने की दिशा में शायद सरकार का पारदर्शी कदम है। आने वाले दिनों में हम सभी आय और व्ययों के प्री ऑडिट करेंगे। पिछली सरकार की तरफ से ऑडिट प्रक्रिया बंद कर दिए जाने के कारण ऑडिट रह गए। विगत 4 वर्षों की नीतियों के पोस्ट ऑडिट करने के भी निर्देश अरूण साव ने जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में अब की बार जनता मेयर चुनने वाली है। प्रत्यक्ष चुनाव कराने नगरीय निकाय अब इसके लिए प्रपोजल तैयार कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस बार मेयर का चुनाव पार्षद नहीं बल्कि जनता करने वाली है। शायद सरकार भूपेश कार्यकाल में बनाए गए नियमों में संशोधन करने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के अनुसार नियम में संशोधन किया जा सके, इसके लिए नगरीय निकाय से प्रपोजल मांगा गया है। प्रपोजल में कानूनी अड़चने ना आए, इसके लिए नगरीय निकाय के अधिकारियों की ओर से एक्सपर्ट से कानूनी सलाह ली जा रही है। अधिकारी प्रपोजल बनाकर मंत्रालय को भेजेंगे तो वही मंत्रालय से प्रपोजल कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में सहमति मिलने के बाद प्रपोजल को राजभवन भेजा जाएगा और राजभवन से सहमति मिलेगी तो गजट जारी होगा और इसके बाद महापौर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो सकेगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और भूपेश बघेल CM बने तो उन्होंने नियमों में संशोधन कर दिया था। भूपेश कार्यकाल से पहले जनता ही पार्षदों के साथ मेयर का भी चुनाव करती आ रही थी। बीते दिन रायपुर में सुधांशु महाराज पहुंचे, जिन्होंने दुनिया में 3 वर्गों का सबसे अधिक धर्मांतरण करने की बात कही। दरअसल सुधांशु महाराज 2 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे हैं, जहां समाज, धर्म और आम लोगों से इन्होंने बातचीत की। बीते दिन उन्होंने नगर निगम के कार्यक्रम में शिरकत करे, जहां उन्होंने कुम्हारी के ब्रह्मलोक आश्रम का दौरा किया और आयोजक संस्था विश्व जागृति मिशन ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उन्हें आमंत्रित किया था। मीडिया से चर्चा के दौरान धर्मांतरण को लेकर सुधांशु महाराज ने कहा कि दुनिया में जो धर्मांतरण हो रहा है वो 3 लोगों का सबसे अधिक हुआ है। पहला तो बुद्धिस्ट लोगों का और फिर वे अफ्रीकन मूल के लोग हैं, चाहे मसाई, हिब्रू जाति के हों, और जो अफ्रीका के मूल निवासी थे उनका बहुत अधिक कन्वर्जन हुआ है। तीसरे नंबर पर हिंदुओं का हुआ है। हिंदुओं के धर्मांतरण का कारण है कि वो सहनशील है, दूसरों के प्रति उदारता बरतने वाले हैं और इसी भोलेपन का फायदा उठाया गया है। महाराज ने धर्मांतरण रोकने के लिए कहा कि ऐसे लोगों को समझाना है कि उनका सनातन धर्म श्रेष्ठ है। ये बात अच्छे ढंग से लोगों से हृदय तक पहुंचनी होगी। राजनीतिक कारणों से भी धर्मांतरण हो रहे हैं, भय लालच का इस्तेमाल हो रहा है। राष्ट्रांतरण के लिए कुछ लोग धर्मांतरण कर रहे हैं और इसे रोकने के लिए अच्छे प्रयास की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अब बदला हुआ मौसम दिखाई दे रहा है, जहां दुर्ग में एक झमाझम बारिश बीते दिन दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में शाम होते ही रायपुर सहित कई जिलों में बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चली, तो वहीं दुर्ग में भी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने सरगुजा संभाग के सभी जिलों सहित कोरबा और पेंड्रा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकी जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा होती रही है, जिसके कारण रात का तापमान कम हो चुका है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। इस बीच सरगुजा के मैन पार्क की खूबसूरती भी देखते बन रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 1 जुलाई से प्रदेश की मानसून की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो सबसे अधिक बारिश जो है 92 मिलीमीटर जांजगीर चांपा के बमहंडी में दर्ज की गई है। तो वहीं अगर बलौदा बाजार के सुहेला की बात करें तो यहाँ 88, जबकि बिलासपुर जिले के मस्तूरी में 68 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ में रायपुर में आज MIC की बैठक होने जा रही है, जिसमें अवैध प्लॉटिंग, नियमितीकरण और वेंडिंग जोन समेत कई मुद्दों पर लेकर चर्चा होने वाली है। 1 जुलाई से रायपुर के मेयर इन काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जहां 22 दिन में MIC की ये तीसरी लगातार बैठक है। इसके पहले 24 जून और 10 जून को भी मीटिंग संचालित की गई थी। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में शहर से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बार MIC में शहर के हो रही अवैध प्लाटिंग, सड़क निर्माण, नालों के निर्माण कार्य, अवैध निर्माण का राजीनामा, नियमितीकरण और वेंडिंग जोन को लेकर जैसे तमाम विषयों पर चर्चा होगी। पिछली बैठक में ई-बसों को लेकर चर्चा हुई थी। अफसरों ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इसका टेंडर जारी कर दिया है। जुलाई में टेंडर खुल जाएगा और सितंबर तक 100 ई-बसें संचालित करना शुरू कर दी जाएंगी। 1 जनवरी को होने वाली बैठक में बात करें तो यहाँ ई-बसों के संचालन और उसके रूट तय करने को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की जो बैठक होगी उसमें रायपुर रेलवे स्टेशन में आग लग गई, जहां होटल में किचन में खाना बनाने दौरान ये हादसा हुआ और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में आग लग गई। आग VIP गेट की तरफ मौजूद एक होटल के किचन में लग गई। खाना बनाने के दौरान उस वेंटिलेशन का हिस्सा जलकर पूरी तरह खाक हो गया। हालांकि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मौके पर मौजूद GRP और स्टाफ ने मिलकर इस आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग तकरीबन 3 बजे लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के VIP गेट की तरफ होटल का किचन है, जहां स्टाफ खाना बना रहा था और इसी दौरान आग गैस के ऊपर उठकर वेंटिलेशन के हिस्से में लगनी शुरू हो गई। आग की लपटें स्टेशन बिल्डिंग के बाहर भी दिखने लगी और इस दौरान GRP और किचन स्टाफ ने आग बुझाने के लिए भरपूर प्रयास भी किया। टीम इंडिया की जीत की जश्न पर छत्तीसगढ़ में भी पूरी तरह जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप शनिवार देर रात अपने नाम टीम इंडिया ने कर लिया। जहां बारबाडोस के ब्रिज टाउन में जैसे ही भारत ने फाइनल का मुकाबला जीता, रायपुर से लेकर बस्तर तक, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लिए लोग सड़कों पर निकल आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। जमकर आतिशबाजी हुई। कई लोगों ने ढोल और नगाड़े की थाप पर थिरकते नजर आए, तो वहीं एक दूसरे ने लोगों की जीत की बधाई दी। CM साय ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। वहीं भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और 177 रनों का लक्ष्य दिया था। रायपुर में जयस्तंभ चौक पर भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने पहुंची 83 साल की सावित्रीबाई कहती हैं कि जब उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी तो उन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। बलौदाबाजार पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन बलौदाबाजार जिले के दौरे पर जहां CM भाटापारा में आदिवासी गोंड समाज मां मावली महासभा के आयोजित सांस्कृतिक भवन लोकार्पण और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह में सम्मिलित हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। CM साय ने सम्मेलन में आदिवासी समाज के सामाजिक भवन के अहाता निर्माण के लिए 22 लाख रुपए, तो वहीं CC रोड के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही गुर्रा से जोगी द्वीप मेला स्थल तक सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की घोषणा की। इसके अलावा CM ने कलेक्टर को तरेंगा से दौरंगे तक सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर देने का निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने मंच में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 हितग्राहियों को घर की चाबी, 3 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 4 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र सौंपा और साथ ही समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया। आज शिक्षा व्यवस्था की शव यात्रा NSUI प्रदेश में निकालने वाली है। रायपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर NSUI आज दोपहर 1 बजे जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के सामने शव यात्रा निकालेगी। राजधानी में चल रहे बिना मान्यता वाले KPS समेत तमाम निजी स्कूलों पर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई एक्शन न लेने को लेकर छात्र संगठन अब अपना विरोध जताने वाली है। NSUI का आरोप है कि राजधानी में चलने वाले KPS के ज़्यादातर स्कूलों के पास कोई मान्यता ही नहीं है। रायपुर में बड़ी संख्या में ऐसे प्ले स्कूल भी चलाए जा रहे हैं जिनकी ना तो मान्यता है और ना ही गाइडलाइंस के अनुसार उन स्कूलों का संचालन हो रहा है। NSUI का आरोप है कि स्कूलों में चल रही इस धांधली को रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल संरक्षण दे रहे हैं। उन्हीं के इशारे पर इन स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जा रही है और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राजधानी रायपुर के गली मोहल्लों में चल रहे निजी स्कूलों की मान्यताओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत मिली थी और जांच में ये पता चला था कि 16 में से सिर्फ 2 स्कूलों को ही मान्यता मिली हुई है, बाकी अन्य के पास कोई मान्यता ही नहीं है।
अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो है प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर बीते दिन रायपुर समेत कई जिलों में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, जहां भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सप्रे मैदान के पास ही रोक दिया और इस दौरान पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली की जनता के नेता अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया है और उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले थे। घेराव के बाद भाजपा को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में रोके जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन नहीं सौंपा।